औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़ाकिर हुसैन आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम क्लास 10 की जनरल मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 अलजबरिक कुलिये और उनका इतलाक अलजबरिक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशन के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन टू लोवेस्ट फॉर्म, यानी कि दी गए नातिक जुमलों को उनकी मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। तो इससे पहले मैं रैशनल नंबर्स के बारे में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। ऊपर जो आई बटन आपको देख रहा है उसमें भी है, आप उसे जाके पहले इस कॉन्सेप्ट को समझें कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो जनाब तो उसमें जाके आप देख सकते हैं उन तमाम लेक्चर्स को, जिससे रैशनल नंबर के मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है मैंने उस लेक्चर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बाय रैशनल नंबर्स हमें जो नातिक जुमले दिए हुए हैं ना मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है, इनकी लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या कहता है 8 क्वेश्चन नंबर 9 में 8 x रेज़ टू पावर 2 y रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 12 x रेज़ टू पावर 4 y, यानी कि 8x का मुरब्बा y का मुरब्बा 12x की 4 y की 4। ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से, यानी कि 3 तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किसी भी एक तरीके को जो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 9 अब इसी के बारे में, इस मतलब ये वेरिएबल्स जो आपके मुतग़य्यरात हैं, आपके अद्दी सर कोफिशेंट्स हैं, इसके बारे में भी इससे पहले मैं एक लेक्चर को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वहाँ भी बता चुका हूँ। क्लियर? तो हम आते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ ये बात कर रहा है, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ये देखेंगे x रेज़ टू पावर 4 अगर कि कोई चीज़ कट रही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ एक दफ़ा 8, जिसका सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ बात क्या करें, 8x रेज़ टू पावर 2 यानी 8x का मुरब्बा y का मुरब्बा तक़सीम 12x की 4 y। तो यहाँ बच्चों गिवन है x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का मतलब ये है कि x 2 दफ़ा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। यानी कि x यहाँ दो x डॉट x, यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय x, यानी कि x यहाँ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी सेम वेरिएबल्स हों और सेम वेरिएबल्स हों, जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता चुका हूँ। अगर कि आपने इस लेक्चर, इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो ऊपर मैं आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, पहले जाके उसे देखें फिर इस क्वेश्चन की तरफ आए, ताकि आप आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलें मैं उन्हें रिपीट भी करता हूँ। अब यहाँ ये क्या क्या है, ये हमारे पास है 2 हैं, x है, यानी कि x स्क्वायर का मतलब क्या है, x 2 दफ़ा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लिकेशन होती है सेम वेरिएबल्स के ऊपर कुछ भी नहीं तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1 है, ऊपर कुछ भी नहीं इसका पावर 1 है। अब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेम वेरिएबल्स हों तो उनके पावर आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। 1 + 1 x का स्क्वायर। क्लियर होगी ये चीज़? अब इस क्वेश्चन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, ये देखें 8, अब ये अगर के कटता है तो उसे काट लेते हैं, ये 4 के टेबल से कटता है, 4 2 ज़ार 8 एंड 4 3 ज़ार 12। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ये x 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है जनाब। x क्या हो रहा है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये y स्क्वायर का मतलब क्या है, y डॉट y, यानी कि y 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय 3
एक्स रेज टू पावर 4 एक्स की 4, इसका मतलब क्या है, यानी कि एक्स 4 दफ़ा यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स ये वेरिएबल एक्स 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। डॉट वाई एक दफ़ा है तो इसे एक दफ़ा ही लिखेंगे। क्लियर होगी यहाँ तक ये चीज़। अब जो इसमें से ये देखें, ये एक्स है, इस एक्स के साथ कटा, ये एक्स इस एक्स के साथ कटा, ये वाई इस वाई के साथ कटा, तो बचा हमारे पास क्या, क्लियर, 2 आ गया, 2y डिवाइडेड बाय क्या, ये आ गया 3 इंटू एक्स डॉट एक्स। एक्स डॉट एक्स का मतलब क्या है, ये एक्स 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम वेरिएबल हैं तो इनकी पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब इसकी दूसरी टेक्निक, दूसरा इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका सॉल्व करने का आप देख लें। लेट्स सपोज अगर कि मेरे पास है 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 एक्स रेज टू पावर 4 वाई। यहाँ ये चीज़ हम एक चीज़ देखनी है, हमने यहाँ ये चीज़ देखनी है, सेम वेरिएबल में यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 4 मेरे पास है, तो इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर क्यों लिखा, अब देखें, अगर कि मैं इसे करता हूँ और ये कटता है तो काट लें, 4 2 8 एंड 4 3 12, ये 2 आ गया। अब एक्स स्क्वायर आ रहा है जनाब, ये एक्स स्क्वायर, क्लियर हो गया, और साथ आ रहा है मेरे पास y डॉट वाई। अब ये y डॉट वाई क्यों लिखा, आप देखें इसे, अब ये नीचे आ रहा है 3, अब यहाँ x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर में लूँगा तो ये ईजिली इसके साथ इसकी कटौती होगी, x मुरब्बा यानी कि x स्क्वायर यानी कि x का मुरब्बा ज़रब x का मुरब्बा, ये लेता हूँ x का मुरब्बा ज़रब x का मुरब्बा। ये मुरब्बे मैंने क्यों लिया, इसका स्क्वायर क्यों लिए दो अलग अलग करके, क्योंकि ईजिली मैं इसके साथ काट सकता हूँ। क्लियर हो गया, इसी तरह डॉट y, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कट रहा है और ये y इस y के साथ कट रहा है, तो आंसर वही ही आएगा हमारे पास, यानी कि 2y डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। अब इसका तीसरा तरीका आप देख लें, इस क्वेश्चन को तीसरे तरीके से सॉल्व करने का। अब इससे पहले भी इस पहले लेक्चर्स में भी इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, उन कॉन्सेप्ट को आपने समझना है तो आप उसका लिंक मैं आई बटन में भी दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप वहाँ जाके इन कॉन्सेप्ट को समझिए। ये कॉन्सेप्ट इंतहाई ज़रूरी है। एडिशन में हमने क्या करना है, वेरिएबल्स अगर के सेम वेरिएबल हों, डिवीजन में हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करना है, ये तमाम इन कॉन्सेप्ट को मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया आपको। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, तो वहाँ जाके इन कॉन्सेप्ट को समझिए। अब आते हैं आगे तीसरे मेथड की तरफ। अब यही चीज़ 8 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 एक्स रेज टू पावर 4 एंड वाई। अब इसका तीसरा तरीका ये, अब देखें इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर कि लेट्स सपोज मेरे पास है एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ मैं इसे। लेट्स सपोज ये मेरे पास है, नीचे इसके साथ x और x सेम वेरिएबल हैं, ये आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ ये x क्या हो रहा है, डिवाइड, इसकी पावर क्या है, यहाँ इसकी पावर 2 की पावर इधर जनाब प्लस में है। जब इसे मैं यहाँ डिवीजन से उठा के यानी कि x जहाँ पॉजिटिव साइड, जहाँ पावर बड़ी होगी वहाँ हमने उसे लेके जाना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ऊपर पावर बड़ी है तो नीचे वाले वेरिएबल, नीचे वाले को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये आएगा x रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर, नीचे प्लस था जब डिवीजन में ये प्लस था, जब मैं ऊपर ले से लेके जाऊंगा, ऊपर डिवीजन नोमिनेटर में से जब मैं लेके जाऊंगा यानी कि शुमार कुनिंदा में डिनोमिनेटर से नसब नुमा से इस वेरिएबल को उठा के जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा
तो ये क्या होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, शुमार कुनिंदा में लेके जाऊंगा, तो इसकी पावर यहाँ जनाब प्लस में थी, ऊपर जाके ये क्या होगी माइनस में। तो यही चीज़ यहाँ थोड़ी देर पहले भी बताया, सेम वेरिएबल्स हों तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में प्लस या माइनस होती हैं। यहाँ ये सेम वेरिएबल्स हैं, एक मुतगय्यरात एक जैसे एक्स मुतगय्यर है हमारे पास, तो ये x को मैं इसे लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 लिख सकता हूँ जनाब, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो माइनस हो रहे हैं, माइनस आ गया, 4 में से 2 गया तो हमारे पास 2 बचा 4, क्लियर हो गया। अब इसकी दूसरी कंडीशन, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू पावर 4, क्लियर हो रही है, इस चीज़ को समझिए, ईजिली से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ये मेरे पास कंडीशन है। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास पावर आया कि नोमिनेटर में बड़ी है या डिनोमिनेटर में। देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स रेज़ टू पावर 4 एज़ कम्पेयर टू एक्स रेज़ टू पावर 2 के बड़ी है। तो मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल को नीचे में लेके आऊँगा, यानी कि पावर, यानी कि जब मैं इसे नीचे लेके आऊँगा तो देखें 1 बचा, ये एक्स रेज़ टू पावर 4 था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर ऊपर पॉजिटिव थी तो नीचे आके ये क्या हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2, क्लियर हो रही है मेरी बात। अब 1 बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2, एक्स की ताकत -2, क्लियर हो गया। अब सेम वेरिएबल्स हों तो हम क्या करते हैं जनाब, सेम वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर इनकी पावर्स को या ऐड करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ 4 माइनस 2, ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में, यही चीज़ हम आगे इसी में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन के साथ मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में दिया, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दूंगा, आप काइंडली जाएं और वहां जाके इसे एक दफ़ा देख लें इसे, क्लियर। तो देखें एज इट इज़, जिस तरह मैंने ऊपर बताया था, हम यहाँ देखेंगे कि अगर के कटता है, ये कट है जनाब, 4 2 8 एंड 4 3 12, क्लियर हो गया। अब यहाँ हमने ये देखना है, यहाँ पावर किस एक्स वेरिएबल है, इन दोनों में से पावर आया कि नोमिनेटर में बड़ी है या डिनोमिनेटर में बड़ी है। तो जनाब यहाँ डिनोमिनेटर में बड़ी है। जब इस साइन को, यानी कि इस वेरिएबल को उठा के नीचे लेके आएंगे, यानी कि 2 है क्लियर, इस वेरिएबल को जब मैं नीचे लेके आऊँगा तो ऊपर पॉजिटिव था तो नीचे आके क्या हो जाएगा जनाब, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ रहा है मेरे पास 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4, ये तो यहाँ आ गया। जब इसे ऊपर डिनोमिनेटर से, यानी कि शुमार कुनिंदा से इसे उठा के मैं जब नीचे लेके आऊँगा तो ये डॉट कर लेता हूँ, एक्स रेज़ टू पावर, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्लियर हो गई बात, ये क्लियर होगी। अब देखते हैं, अब y में जो y वेरिएबल, जो y मुतगय्यर है, इसमें किस ऊपर नोमिनेटर में कोतनुमा बड़ी है या नसब नुमा में नोमिनेटर बड़ा है, यानी कि नोमिनेटर में बड़ा है या डिनोमिनेटर में पावर बड़ी है। इन दोनों वेरिएबल्स में y की पावर 2 और यहाँ y की पावर ऊपर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है। तो यहाँ देखें तो इसकी पावर यहाँ क्या है, 2, नोमिनेटर में बड़ी है, शुमार कुनिंदा में बड़ी है। तो इस y को हम क्या करेंगे, उठा के ऊपर ले आएंगे, तो ये आएगा y रेज़ टू पावर 2, ये वाला आ गया, 2 आ गया, मल्टीप्लाई डॉट लगा रहा हूँ। जब इसकी डिनोमिनेटर से ऊपर लेके आऊँ, इसकी पावर 1 थी, जब ऊपर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, वहाँ प्लस में थी तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्लियर हो रही है मेरी बात, गुड। तो इससे पहले हमने बोला सेम वेरिएबल हों तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है, 2, यहाँ माइनस हो रही है, -1, क्लियर हो गया, डिवाइडेड बाय 3 एक्स रेज़ टू पावर 4, आगे क्या है, -2, और ये इसका आंसर आ गया जनाब हमारे पास, 2 में से 1 गया, 2 रेज़ टू पावर 1 नहीं लिखना, यानी कि ऊपर ना लिखें, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर पावर 1 है, डिवाइडेड बाय
एक्स रेज टू पावर क्या आया, 4 में से 2 को माइनस किया तो क्या आया, 2 ही आया। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो इन तमाम जो 3 मेथड्स मैंने आपको बताएं, इसमें आपकी मर्ज़ी है, जो उनसे आपको इजी लगे उसके मुताबिक इसे आप सॉल्व करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।